हाँ यार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज पहुंच रही है सारे स्टूडेंट्स तक जी? चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे अगर किसी को मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, क्या स्टेटस है। जी ठीक है शरोज, शुक्रिया। जी विजय, शुक्रिया। सिर्फ 6 लोग ही जागे हैं अभी तक, बल्कि 5, छठा तो मैं खुद हूं। बाकी लोग कहाँ पे हैं भाई? सरोज साहब, बाकी लोग कहाँ पे हैं? अनएक्सपेक्टेड क्लास है इसलिए मोस्ट ऑफ। अनएक्सपेक्टेड क्यों है भाई? क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड है? आपकी क्लास शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है इसमें? थर्सडे आज, और थर्सडे को सुबह 8 बजे आपका लेक्चर होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब होती है। अनएक्सपेक्टेड कैसे? इवन वालों का होता है। चले इवन वाले आ जाएं सिर्फ भाई, सिर्फ इवन वाले आ जाएं। अगर ऑड वाले नहीं हैं वो तो ऑप्शनल है उनके लिए, अगर वो आ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उनके लिए दोबारा सेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जिनका ये सेशन है वही आ जाएं, कोई एतराज नहीं। लेकिन वो भी तो पूरे हैं ना, 5 लोग आए हैं सिर्फ। ठीक है, जबरदस्त। यार ये पता करना पड़ेगा।
ओ सॉरी यार, मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा आप लोगों तक? शहरोज आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? हेलो शहरोज, आप मुझे अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थोड़ा ये बताएं कि स्टूडेंट इतने लेट क्यों आते हैं, यानी कि क्यों नहीं है, जिनका ग्रुप है 8 बजे वो 8:25 हो गए हैं, 26 अभी तक लोग क्यों नहीं आए हुए बेटा? हम शुरू करें या उनका इंतजार करना चाहिए? सर जी बात वही है कि जैसे किसी ने बताया कि अनएक्सपेक्टेड है, तो ध्यान ही नहीं होता किसी का भी कि आज लेक्चर है, इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड ना। हो गया, ये तो शेड्यूल के मुताबिक है ना, अनएक्सपेक्टेड कैसे? जी सर, जी सर, लेकिन ध्यान नहीं ना देते, फिर वही तो मैं बता रहा हूँ, और कोई होते नहीं है नॉर्मली, इसीलिए फिर ये भी मिस हो जाता। नहीं, आपके सारे लेक्चर जो ऑफलाइन होने होते हैं यानी ऑनलाइन होते हैं ऑफ कैंपस, तो वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं होते? सर 2 लेक्चर ही होते हैं बस, क्या मतलब, कौन कौन से? और तीसरा एक डॉक्टर उमर साहब ले लेते हैं, हम्म। और ये जो है सैयद हमाद साहब और आप। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके ऑनलाइन लेक्चर नहीं हो रहे? नो सर, वो कितने? कुछ जो है उन्होंने पहले तो कहा था यूट्यूब पे डाल देंगे, लेकिन वो भी कोई नहीं। नहीं तो कौन कौन से आपके और टीचर्स हैं जो नहीं ले रहे ऑनलाइन? सरफरान शाह साहब है, हमाद, ये हमाद नहीं, हसीब साहब, हाँ। और इसी तरह हैं एक दो, मेरे ज़हन में नहीं आ रहे ना। डॉक्टर मुमताज। अच्छा, डॉक्टर मुमताज साहब भी? ओके 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 यार। मुमताज साहब लेते हैं। अच्छा। ऑनलाइन नहीं होता उनका यार, बहुत कम होता है। ओके, तो यार ऐसे है कि हम चलो शार्ट कर लेंगे इसको, थोड़ा कम टाइम दे देंगे आप लोग, लेकिन इसको लेके तो चलना है ना। तो अब आधा घंटा हम मैक्सिमम वेट कर सकते थे, आधा घंटा हो गया, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं 11 इंक्लूडिंग मी, तो 10 लोग हैं क्लास के अंदर। तो फिर ऐसे करते हैं कि शुरू करते हैं भाई, शॉर्ट सा सेशन हमारा, इसमें कोई आपको पता है इसमें वो मेजर चीज तो हमने कवर करनी नहीं होती। हमने इसके अंदर ये देखना होता है कि हमारा जो प्रोसेस है, 10 मिनट रह गए हैं 40 मिनट होने में, तो मेरा ख्याल 10 मिनट में से कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो हम रखेंगे इसमें, ये होना है बाद में ना, 1:25 पे। तो वो जो ओके A1 जो आपका ग्रुप है वो उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन आपकी अटेंडेंस में लूंगा लाजमी, और ये अटेंडेंस मैंने ऐसी डालनी है ताकि जो लोग आए हैं उनको है ना ये फील ना हो गया यार हम आए हैं तो फायदे कोई नहीं हुआ। ठीक है ना? सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? सॉरी? इसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर की? हाँ हाँ, ये लेक्चर रिकॉर्डेड तो आपको सारे मिल जाते हैं। आप अगर यूट्यूब पे और OCW पे देखना चाहें तो आपको जो पुराने लेक्चर हैं वो सारे वहां पे मैं डाल देता हूँ ना, तो ये भी डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जो सर आप, आप अपने जी जी, यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर दीजिएगा सर। और जनाब OCW पे आप जाओगे तो आपको सारे लिंक मिलेंगे, मेरा ख्याल वो एक दफा भी नहीं है, हमजा आपने विजिट किया वो, हमजा नाम है ना आपका? जी सर, सर वो इतने ज्यादा होते हैं रोज, फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चले मैं आज करता हूँ। नहीं नहीं, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपको कंफर्म ही है ना कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जी जी। सब्जेक्ट में जाओगे तो जी आपको हर सब्जेक्ट का अलग डाटा मिलेगा बेटा। जी सर, मैं देखता हूँ आज। हाँ वो देख लेना। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो आपने रिपोर्ट सबमिट कराई है, वो मैं कुछ देख रहा था उसके अंदर, ये मैंने अब कहा था कि दो जो टेबल है ना ये अलग अलग सबमिट कराने हैं। एक ग्रुप, एक जो है ना वो जाएगा उसके अंदर हमारा जो हमने किया था एंड शेल मिलिंग कटर वाला एक्सपेरिमेंट, और दूसरा टेबल जाना था यानी कि जो हाई स्पीड स्टील वाला टेबल था, ये जाना था जो ग्रूविंग हमने की थी ना। लेकिन सब लोगों ने वैसे ही जमा कराया कॉपी पेस्ट करके जैसे अंदर था। मैंने कहा था इसको थोड़ा सा तो चेंज कर लेना भाई, लेकिन किसी ने नहीं किया। ठीक है, अब ऐसे आपने सर करना है। सर वो जब हम आएंगे, अब जब कैंपस में आएंगे, फिर आप एक दफा मुझे समझा दीजिएगा, मैं फिर ना उस तरह सारी क्लास को गाइड कर दूंगा।
तो फिर वो अगर आप नहीं, कहें या मुझे तो इसकी अगर समझ नहीं आती। जब मैं डायरेक्टली समझाता हूँ तब इनको समझ क्यों नहीं आती, तब ये क्यों नहीं उस चीज को फॉलो करते ना। ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है यार। आपको लाजमी थोड़ा कि CR सर के पाए तो फिर ही आपने काम करना है। आपको डायरेक्ट सर तो आपको फॉलो करनी चाहिए। नहीं, सर ये लेजेंड्स हैं, क्या कह सकते हैं। लेजेंड्स को सीधा करने के बड़े तरीके हैं मेरे पास, और आपके सीनियर लेजेंड्स को भी सीधा किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप भी हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ। हमजा, आप कितना समझाओगे यार इनको, ये मतलब समझते नहीं है यार। जी सर, कल मुझे पता लग गया है कि नहीं समझना। चलो खैर, चलते हैं आगे, देखते हैं। तो आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। एक्सपेरिमेंट नंबर अब 6 हमने करना है, ठीक है। अब जो आपका मिलिंग का प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो है ना ड्रिलिंग के ऊपर आना है, ठीक है। आपका जो वर्क पीस है इसके ऊपर आपको, जब आप ड्राइंग देखते हो तो ये ड्राइंग में देखो तो आपको देयर आर 4 डिफरेंट होल्स, ओके। डिफरेंट साइजेस के होल्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये होल्स आपने जो है ना वो 2 होल्स आपने बनाने हैं इस ड्रिल मशीन के ऊपर। इसे हम कहते हैं मैनुअल ड्रिल मशीन, मैनुअल पेडिस्टल ड्रिल मशीन कहते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 होल्स हैं वो हम करेंगे ये जो हाई स्पीड ड्रिल मशीन है, ये दोनों हमारे पास लैब में पड़ी हुई हैं। तो इन दोनों को हमने यूज करना सीखना है, मैनुअल को भी और ऑटोमेटिक को भी, ठीक है। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये काम करती हैं, कौन से टेबल इनमें यूज होते हैं, ये चीजें लिखी हुई हैं। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो जाए। तो अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के ऊपर ना। अच्छा, 6 के अंदर जो है वो आपको कुछ थ्योरी भी मिलेगी, और इसके अंदर जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ड्रिल 6 ये 6 mm और 8 mm होल लिखा हुआ है, लेकिन आपकी ड्राइंग के अंदर आपको अगर देखें तो आपको नजर आएगा 4 mm एंड 5 mm का डायामीटर है, सॉरी रेडियस है। 4 mm रेडियस और 5 mm रेडियस, यानी टॉप वाले जो 2 होल्स हैं ये आपने ड्रा करने हैं मैनुअल के साथ, ठीक है। अच्छा, इनके साइजेस के मुताबिक ही आपने बिट को यूज करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपने चेंज करना है इसको अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग, यानी 6 mm का डायमीटर नहीं बनेगा बल्कि 8 mm का बनेगा, और ये 8 वाला 10 का बनेगा। तो आप लिखेंगे टू ड्रिल 8 mm एंड 10 mm diameter holes to the given mild steel workpiece using manual feed on manual pedestal drill machine, ठीक है जी। ये इसको आपने चेंज करना है थोड़ा सा, सही है। ये वर्ड फॉर्म में मैं आपको बल्कि अभी मेल कर रहा हूँ, LMS पे डाल दूं, LMS है ना सबके पास। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि सो गए हैं सारे, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा। यस सर है जी LMS। जी 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 सर। अब हम ऐसे करते हैं, LMS पे मैं इसके साथ ही आपको जो है ना ये वर्ड फॉर्म के अंदर पूरा जो हमारा है लैब मैनुअल, यानी कि रिपोर्ट बनाने के लिए जो मैंने बना के दी हुई है वो आपने यूज करनी है वहीं से ना। ये मैं भी डाल रहा हूँ कोर्स फोल्डर के अंदर। जैसे ही आप खोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लैब, उसके अंदर कोर्स फोल्डर एक आती है ऑप्शन ना, तो कोर्स फोल्डर के अंदर आपने जाना है। मैं उसके अंदर जो है ना ये चीज डाल रहा हूँ। ओके सर। एडिट, और ये आ गई फाइल, अपलोड फाइल। ये आपको मैंने दिया नहीं हुआ पहले, नहीं है। अच्छा जी, चूज फाइल, ये आ गया आपका पास लैब और MP रूब्रिक्स, ओके। ये अपलोड हो गया जी। ये अब आपने यहाँ से देख लेना वर्ड फॉर्म में, वहां से डाउनलोड करें और उसमें जो जो चेंजेस आपने करनी है अकॉर्डिंगली उनको चेंज करने के बाद फिर आप प्रिंट निकलवाया करें बेटा, ये लाजमी है, वरना आपकी ये गलतियां निकलती रहती हैं और आपके मार्क्स कटते रहते हैं और आपको आइडिया भी नहीं होता, ठीक है जी। चलिए वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसमें बेटा आप थ्योरी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रिल प्रेस भी इसे बोलते हैं, इसे पेडिस्टल ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। अ ड्रिल प्रेस इज अ प्रैक्टिकल टूल
which ensures that drilled holes are aligned precisely with the exact depth and width you want. Drilled are electrically run stationary or fixed drills. अच्छा, इसमें बेटा ये इसका बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यानी इसमें आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई होगी किस तरीके से ये काम करता है। आपको मैं मेजरली जो है ना वो बता देता हूँ, बाकी इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको मज़ीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका मकसद आपको समझ में आ गया है। वर्क पीस आपका जो माइल्ड स्टील का या कोई भी मेटल का जो वर्क पीस है, उसको आपने इस टेबल के ऊपर इंस्टॉल करना है। ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है ना, ऊपर हेड है, हेड के नीचे एक टेबल है जिसके ऊपर एच की फॉर्म में यानी 2 वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, दरमियान में एक होल है। यहाँ पे आपने अपने वर्क पीस को इंस्टॉल करना होता है और उसको लोकेट करना होता है, सेंटर उसका लोकेट करना होता है जहाँ पे आप ड्रिलिंग करनी है। तो बेसिकली ड्रिलिंग से पहले का जो प्रोसेस है वो मार्किंग का बनता है। जिस तरीके से आपने यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर काम करने से पहले मार्किंग की थी, इसी तरीके से यहाँ पे काम करने से पहले भी मार्किंग करेंगे। जिस जगह पे आपने होल ड्रा करना है उस जगह पे आपको सेंटर निकालना जरूरी है। सेंटर लेंगे, वहां पे सेंटर लोकेट करेंगे और ड्रिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्लोली स्टीडीली इसको जो है ना वो आपने प्रेस करना होता है। ये आपको हैंडल नजर आ रहा है, सामने एक स्पिंडल है गोल, यानी हेड जो रेड कलर का है उसके नीचे जो वर्टिकली एक चीज लगी हुई है, इसे हम स्पिंडल कहते हैं। इसके अंदर लगता है ड्रिल बिट। ड्रिल बिट इसमें होल्ड होता है और ये रोटेट करती है। ड्रिल बिट रोटेट करता है, वर्क पीस के साथ कांटेक्ट आता है तो मटेरियल रिमूव होता है। इसके साथ एक हैंडल लगा हुआ है, उस हैंडल को जब आप प्रेस करते हो नीचे तो स्पिंडल नीचे की तरफ आता है और वर्क पीस के ऊपर आके जिस जगह पे आपने लोकेट किया हुआ था सेंटर, बिल्कुल वहां पे आके कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। सही है जी। इस तरीके से आप जो है ना इसको परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात ये है कि कूलेंट हमेशा पता है, मेटल टू मेटल कटिंग का जब कांटेक्ट होता है तो कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आमतौर पे लोग वाटर को एज अ कूलेंट यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत मुनासिब चीज नहीं है। मतलब यूज किया जाता है लेकिन उससे बहुत हाई टेम्परेचर अगर है फॉर एग्जांपल मेटल का, तो मुझे बता सकता है कि आपने मटेरियल्स पढ़ी होगी डॉक्टर उमर साहब से, बल्कि मैं पढ़ भी रहे हैं, शायद आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब हाई टेम्परेचर के ऊपर किसी चीज को कूल किया जाता है तो उसका क्या नुकसान होता है, तो बता सकते हैं मुझे? हेलो, सर उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, डक्टिलिटी कम हो जाती है। और डक्टिलिटी कम इस वजह से होती है क्योंकि माइक्रोस्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, यानी जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जब माइक्रोस्ट्रक्चर है ना वो रिक्रिस्टलाइज हो रहा होता है तो फौरी जब उसे ठंडा कर देते हैं तो क्विंचिंग का प्रोसेस हो जाता है ना। क्विंचिंग के अंदर डक्टिलिटी कम होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, और ब्रिटलनेस आ जाती है। तो ये जो है ना वो मटेरियल के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना होता है कि आपको स्टीडीली से जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ये खुद ही आए तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि आपको जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कटिंग के प्रोसेस को कम, आपको कोई ना कोई कूलेंट यूज करना पड़ता है। आमतौर पे जो है ना वो सिंथेटिक कूलेंट लोग करते हैं, तो प्रॉपरली डिजाइंड इंडस्ट्रियल ऑयल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सही चीज का आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है मैंने। इसके बाद पार्ट्स ऑफ ड्रिल प्रेस, इसके अंदर भी इन पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, ड्रिल प्रेस को कैसे यूज करते हैं, ड्रिल को होल किस तरीके से करना है, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको चीज बताई है क्या प्रोसेस है। डिबरिंग ऑफ होल कैसे करेंगे, रीमिंग का प्रोसेस क्या होता है, टैपिंग, रीमिंग को बताया, रीमिंग किसे कहते हैं मैंने बताया था आपको क्लास में। व्हाट इज रीमिंग अ होल? सर होल अगर होल करने के बाद उसकी सफाई करते हैं, अंदर जो थ्रेड्स बन जाते हैं उसको क्लियर करते हैं। हाँ जी, यानी उसको थ्रेड तो नहीं कहते, उसको कहते हैं कि जो हमारी सरफेस की रफनेस बढ़ जाती है, उस रफनेस को कम करने का जो प्रोसेस है उसे हम रीमिंग कहते हैं। रीमिंग में हमारे पास एक रीमर टूल होता है और उस टूल को हम जब इंसर्ट करते हैं होल के अंदर और उसको जेंटली रोटेट करते हैं तो हमारा जो एक्सेस मटेरियल होता है सरफेस के ऊपर वो रिमूव हो जाता है और सरफेस रफनेस कम हो जाती है, सरफेस स्मूथ हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद टैपिंग क्या होती है? टैपिंग सर थ्रेडिंग करने के लिए, अंदर वो चूड़ी डालने के लिए यूज। यस यस यस,
इंटरनल थ्रेडिंग जो होती है ना उसे हम टैपिंग कहते हैं, एक्सटर्नल थ्रेडिंग को हम डाइंग कहते हैं, या वो खैर वो हमारा इतना प्रोसेस यूज नहीं होना यहाँ पे। इंटरनल थ्रेडिंग यहाँ पे यूज होनी है, उसके लिए आपने वर्ड याद रखना है, उसे टैपिंग कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है जी। अब आपको पता चल गया ये आपका वर्क पीस है, वर्क पीस की ड्राइंग आपके सामने है। ड्राइंग को आपने मोल्ड करना है बेटा। ड्राइंग भी लोगों ने वैसी की वैसी मुझे सबमिट करा दिया जैसी मैंने डाली हुई थी। मैंने आपको कहा था कि ये डायमेंशंस वो नहीं है जो आपकी डायमेंशंस है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इन डायमेंशंस को कन्वर्ट करना है उन डायमेंशंस के अंदर जो कि आपकी एक्चुअल में डायमेंशंस हैं। तो ठीक है, आपने नेक्स्ट टाइम ये मैं आपको चेक करके वापस कर दूंगा, बल्कि अब चेक क्या करना है, आपकी इतनी गलतियां इसके अंदर आपको बताना पड़ रहा है बार बार। तो ड्राइंग जब आपने अब लगा के नेक्स्ट टाइम मुझे ये रिपोर्ट्स वापस सबमिट करवानी है, तो आपकी करेक्ट डायमेंशंस होनी चाहिए जो एक्चुअल में आपकी वर्क पीस की डायमेंशन है। उनको वहां से नोट करें और ऑटोपैड के ऊपर उनको ड्रा करें। ठीक है, समझ आ रही है बेटा? सर अक्सर ने सर इसको रिमूव करके वाइटर फेर के सर उसको सेट किया था, तो वो गलत है नहीं, सर? ऐसे नहीं करना ना, आप उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर चेंज करें, चाहे उसको पेंट में चेंज कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसको इस तरीके से प्रिंट निकाल के वाइट नहीं लगाना। आपने शॉर्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है और प्रिंट निकाल। अब ये दोबारा यानी करें वर्ड पे हाँ, और ये दोबारा आपको print वापस मिल जाएंगी ना रिपोर्ट्स। तो जब आप रिपोर्ट्स नेक्स्ट टाइम सबमिट कराओगे तो आपने जो है ना इसको सिर्फ बाकी जो चीजें ठीक है वो वैसे ही जमा करवा दें, जहाँ पे चेंजिंग होने वाली है वो चेंजिंग करके जमा करवाएं। ठीक है जी। सही है जी। तो ये आपका प्रोसेस है जो आपने नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करना है। होल्स की डायमेंशन आपको पता है, जिस डायमेंशन के होल आपने ड्रा करने हैं एग्जैक्ट वैसी डायमेंशन देनी है आपने। ठीक है, हर एक्सपेरिमेंट के साथ चीजें चेंज होती हैं। यहाँ पे जो चीजें दी हुई हैं जनरलाइज्ड हैं बेटा, ये मैं आपको हर दफा बताता हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि यही एग्जैक्ट आपने कॉपी करनी है। ये एक जनरलाइज चीजें, इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है। थ्योरी की टेंशन आपकी खत्म हो गई है, थ्योरी आप सेम जमा करवा रहे हो। सिर्फ जो चेंज करने वाला है वो कभी टाइटल में थोड़ी सी चेंजिंग होती है या ड्राइंग के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होती है। वो चीजें नोट तो किया करो ना, नोट करके थोड़ी सी चेंजिंग करके प्रिंट निकलवा लिया करो, इसमें क्या मुश्किल है। ठीक है जी। यस सर। तो हमारे पास जो लोग हैं ये हैं जी, हाँ ये आज 12 लोग हैं जिन्होंने क्लास ली। अदील अपना रोल नंबर बताएंगे मुझे? 20 सर। 20। यस। और फॉरेक्स, बीके फॉरेक्स कौन है? सर 37 रोल। 37। चलें ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे ज्यादातर लोग इवन के नजर आ रहे हैं और कुछ ऑड के भी हैं। तो मेरा ख्याल है अब सेशन दोबारा हम कर लेंगे दूसरा 1:25 पे। तो सीआर उनको फिर आप कम्युनिकेट करते हैं अभी ग्रुप के अंदर कि आपका जो है ना वो होना है सेशन 1:25 पे, तो उसमें सारे लोग प्रेजेंट हों। ठीक है। यस सर। हाँ चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर इसको एंड करते हैं। सर जो सेकंड टाइम लेक्चर होगा वो दोबारा ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी, फिर ये सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।